नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव के बारे में। देखिए, दूसरा भाव क्या होता है? इसको मोटे तौर पे कहा जाता है धन भाव यानी वेल्थ का हाउस। ये धन को, साथ ही साथ वाणी, आपकी स्पीच, आपकी परिवार यानी इमीडिएट फैमिली, संस्कार, भोजन और आत्मसम्मान को भी दर्शाता है। तो ये बताता है कि व्यक्ति कौन है। देखिए, पहले भाव से स्वयं के बारे में विचार होता है, तो इसका अगला स्टेप हो गया कि मैं कौन हूँ, कैसे बोलता है व्यक्ति, समाज में क्या महत्व रखता है और उसके जीवन में किस प्रकार के संसाधन बनाएगा, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज बनाएगा अपने जीवन में, या कैसे कैसे वेल्थ इकट्ठी करेगा, अपना नेट वर्थ क्या बनाएगा वो जीवन में। इसको वैल्यू सिस्टम हाउस भी बोलते हैं। यहाँ से वैल्यूज देखी जाती हैं जातक की। तो पहला क्या था? धन और संसाधन, वेल्थ और रिसोर्सेज। तो ये धन के स्रोत और संरचना को दिखाता है कि रिसोर्सेज क्या होंगे, उसका सोर्स क्या होगा हमारे धन का। देखिए, यदि कर्म और मेहनत से धन आएगा तो देखेगा कि रोजगार क्या करेगा व्यक्ति, व्यवसाय कैसा होगा, क्या सेवाएं देगा। वहीं ये बुद्धि और वाणी से भी धन का कारक है। ये बताता है कि जातक बुद्धि और वाणी से धन कैसे कमाएगा। क्या वो शिक्षक होगा यानी टीचर होगा, लेखक होगा, वकील होगा, या किसी भी प्रकार का वक्ता होगा। उसको वेल्थ जो मिलेगी वो पैतृक संपत्ति मिलेगी या इनहेरिटेंस उससे मिलेगी, जैसे घर से मिलेगी या भूमि से मिलेगी, या कोई उसकी लॉटरी लग जाएगी, या फादर की रिटायरमेंट की एफडी उसको मिल जाएगी। इस तरह की चीज़ें दूसरे भाव यानी धन भाव से देखी जाती हैं। यहाँ वेल्थ की बात हो रही है, इनकम की बात नहीं हो रही। वेल्थ मतलब आपका इकट्ठा किया हुआ धन, आपकी नेटवर्थ, आपके जितने भी एसेट्स हैं माइनस लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं वेल्थ। तो वहीं अगर इस भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो ये स्थिरता को दिखाएगा उसके वेल्थ में। बचत, सेविंग्स अच्छी होंगी उसके पास, संपत्ति बढ़ेगी, उस संपत्ति की वृद्धि होगी। निवेश में सफलता, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ उसको सफलता मिलेगी। शेयर्स, इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो होती है, वहाँ पर इक्विटीज़ खरीदेगा तो वहाँ पर इसको फ़ायदा होगा। वहीं अगर दूसरे भाव पर अशुभ ग्रह का प्रभाव हो गया, मेलेफिक प्लैनेट्स का, तो उसको कर्जा हो जाएगा, डेट हो जाएगा, उधार हो जाएगा, उसका आर्थिक हानि होगी, उसको लॉसेस होंगे अपने व्यापार में, अपने काम में, अपने कामकाज में। अनियोजित खर्चा मतलब अनप्लान्ड खर्चे आ जाएंगे। एकदम से जो अनप्लान्ड खर्चा होता है वह एकदम से आपकी जेब खाली कर देता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अशुभ ग्रह के साथ अगर इसका कनेक्शन हो सेकंड हाउस का तो आ सकती हैं। वहीं ये आर्थिक सोच को भी दर्शाता है जातक की, उसकी वेल्थ मेकिंग कॉन्शियसनेस यानी मनी मेकिंग स्किल्स और मनी मेकिंग थॉट्स को भी दिखाता है। तो अगर मनी मेकिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति में सेल्फ डिसिप्लिन भी होगा, उस पर असर आएगा। तभी तो वो वेल्थ को, जो उसको मिली हुई वेल्थ है, चाहे वो मिली हो कहीं से भी, उसकी वृद्धि वो तभी तो करेगा जब वो उस वेल्थ से कुछ और क्रिएट करेगा। तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। तो इसका इम्पैक्ट उसके बिजनेस पे आएगा, सेकंड हाउस का ट्रेडिंग पे आएगा, स्पीच बेस्ड करियर्स पे आएगा, क्योंकि ये वाणी का घर है। तो वह वाणी से भी धन कमा सकता है और उसके ओवरऑल फाइनेंस मैनेजमेंट पे भी इसका असर पड़ता है। सेकंड इसका कारकत्व है वाणी और अभिव्यक्ति यानी स्पीच एंड कम्युनिकेशन। तो आपके बोलने की कला, आप किस तरह से बोलते हैं, आपके आर्टिकुलेशन की टेक्निक्स, और आप अपने वाणी से लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, आप अपनी बातों को कैसे मनवाते हैं, ये भी दूसरे घर से देखा जाता है। तो यदि शुभ ग्रह बैठे हों जैसे बुध, शुक्र, गुरु इत्यादि, या इनका कोई संबंध हो इस घर से, तो उसकी वाणी मधुर होगी, आकर्षक होगी, परसुएसिव होगी। वहीं यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उसकी वाणी होगी कठोर, वाणी में गुस्सा होगा, कुछ भी बोल देगा लोगों को, लोग बुरा मान जाएंगे उसकी वाणी से। और आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, अव्यवहारिक होगा, या मैंने गलती से व्यवहारिक लिख दिया, अव्यवहारिक होगा, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा करेगा। तो सेकंड हाउस, क्योंकि मैंने बताया वाणी का कारक है और धन का कारक है, तो वाणी से धन कैसे कमाएगा व्यक्ति, टीचिंग से, लॉयर बन के, राइटर बन के, है ना। उसका समाज में प्रभाव कैसा होगा, रेपुटेशन कैसी होगी, स्पेशली उसकी स्पीच के थ्रू जो उसकी रेपुटेशन बनेगी, किस तरह से वो
आसपास के लोगों से बात करता है, अपने सामाजिक लोगों से बात करता है, बोलचाल में संयम है कि नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है या अंडर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, बैलेंस्ड उसकी बोलचाल है कि नहीं, ये सब सेकेंड हाउस से देखा जाएगा। तो क्योंकि वाणी का कारक है तो हेल्थ लिंक हो गया, गले की सारी बीमारियां जो भी होंगी, मतलब मान लीजिए कि डिसऑर्डर हो गए कोई भी स्वर से संबंधित, वोकल कॉर्ड में कुछ दिक्कत हो गई, वोकल स्ट्रेन्स, ट्राइड थ्रोट, या कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो थ्रोट में हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो देखी जाएगी वो होगी परिवार और संस्कार। देखिए परिवार देखा जाएगा सेकंड हाउस से। परिवार कौन सा? इमीडिएट फैमिली, जहाँ पर जातक पैदा हुआ है तो उसके माता पिता आ गए, वहाँ भाई बहन आ गए, दादा दादी इत्यादि भी आ गए, अगर जॉइंट फैमिली है तो ताऊ चाचा, ये सब रिश्ते भी आ गए उसमें जॉइंट फैमिली में। उसकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, यानी संस्कार कैसे होंगे उसमें, जो कि परिवार से मिलते हैं। तो ये इनिशियल लर्निंग का भी स्कूल है, फर्स्ट स्कूल जो कि घर में होता है बच्चे के, जो वो अपने परिवार से सीखता है, जो अपने परिवार से एजुकेशन लेता है स्कूल जाने से पहले, वो भी सेकंड भाव से देखी जाती है। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या आ गई, जो कि उसके बाकी फैमिली से बाहर जो संबंध होंगे, पारिवारिक जो रिवाज होंगे, रीति रिवाज जो होंगे घर के, और संपत्ति भी, जो परिवार की संपत्ति है वो भी इससे देखी जाएगी। शादी के बाद, शादी में जो मैरिटल हार्मनी है, खासतौर से जो वाणी से, स्पीच और व्यवहार से है, वो सेकंड हाउस से देखी जाएगी। खाली हार्मोनी की बात कर रहा हूँ, जो कि वाणी और व्यवहार से आती है, वो सेकंड हाउस से देखी जाएगी। शुभ ग्रह होंगे या शुभ ग्रह का प्रभाव होगा इस घर में, तो अच्छी फैमिली बॉन्डिंग होगी, फैमिली में इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वहीं अगर अशुभ ग्रह का संकेत मिल जाए यहाँ पर, तो फैमिली डिस्प्यूट्स, कलेश, ईगो क्लैशेस घर में, बचपन से ही ऐसा जातक घर में लड़ाइयाँ ही देखेगा। व्यक्ति फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशंस और इनहेरिट एथिक्स को कितना अपनाता है, ये भी इस भाव से देखा जाता है, क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ भी तो एक तरह का धन है ना, वो भी धन हो गया, आपके संस्कार भी आपका धन हो गया, आपकी वेल्थ हो गई, आपकी एथिक्स जो आपकी वैल्यूज़ हैं और जो आपकी सच्चाइयाँ हैं घर की, जो आपकी ईमानदारियाँ हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इत्यादि, वह भी सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। क्योंकि मुंह का कारक है, वाणी का कारक है, तो इससे जीभ भी देखी जाती है। तो जीभ से क्या आ गया? भोजन, आपका फूड और भोग, प्लेजर्स भी। तो भोजन, भोजन का कारक, स्वाद, आपका टेस्ट, आपका इंडल्जेंस, आप मतलब आप किस किस चीज़ में प्लेजर लेते हैं, और मटेरियल प्लेजर्स का भी घर है। तो यदि यहाँ पर शुभ ग्रह का कनेक्शन बनता है तो आपका हर चीज़ में रिफाइंड टेस्ट होगा, बहुत बढ़िया टेस्ट होगा आपका, खाने में नहीं और भी चीज़ों में। जो भी आप चीज़ खरीदेंगे, जो भी आप चीज़ बनाएंगे, वह बहुत ही रिफाइंड टेस्ट वाली होगी, बहुत ही क्लासिक और क्लासी होगी वो चीज़। लग्जरी एंजॉय करेगा ऐसा जातक, और खाने का शौकीन होगा। वहीं अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह से संबंध हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेगा कि मैं यही खाऊंगा, ये नहीं खाता हूँ मैं, और मतलब इस टाइम पे खाऊंगा, और मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। इस तरह से उसका खाने का स्वाद डेवलप हो जाता है। मिनिमलिज्म, मटेरियल प्लेजर्स में कमी आ जाएगी, बहुत ही न्यूनतावाद में जिएगा ऐसा व्यक्ति, और उसको कभी कभी डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि भोजन सही से पचता नहीं है ऐसे व्यक्ति को। बॉडी का लिंक, जैसे मैंने बताया, मुंह आ गया आपका, माउथ, जीभ, टंग, पेट का ऊपरी भाग और दांत, आपके टीथ। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला भाग होता है। हमारे मुंह से ही हमारा पाचन तंत्र शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज सीन बाय सेकंड हाउस। तो अब ये इसका पैटर्न्स कैसे होंगे, देखिए, बहुत ज़्यादा इंडल्जेंट ईटर है, बहुत ज़्यादा खाता है, कम खाता है, संयमित भोजन करता है, हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं, ये देखा जाएगा, क्योंकि जैसा खाना खाएगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा शरीर, तो जिस तरह का खाना खाएगा उसी तरह की उसकी हेल्थ हो जाएगी। अगर यहाँ से प्रोफेशन देखा जाए, खासतौर से भोजन से संबंधित, तो ऐसा व्यक्ति शेफ़ हो सकता है, आज की डेट में फूड ब्लॉगर हो सकता है, फूड व्लॉगर हो सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, इस तरह के काम, इस तरह के कार्य कर सकता है व्यक्ति। और बिजनेस इन्वॉल्विंग लग्जरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि मटेरियल प्लेजर्स का कारक है, भोग का कारक है ये घर, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी प्रोडक्ट्स में भी डील कर सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ शो पीस के आइटम्स हो गए, कुछ और लग्जरी कार्स हो गई,
लग्जरी परफ्यूम्स हो गए, क्लोथिंग ब्रांड हो गई। देखिए बॉडी पार्ट्स कौन कौन से देखे जाते हैं, जिसे मैंने पहले डिस्कस करा, चेहरा, ओवरऑल चेहरा। देखिए जो फर्स्ट हाउस होता है वहाँ आंखों से ऊपर ऊपर की चीज़ें देखी जाती हैं, ये देखी जाएगी आपकी फर्स्ट हाउस से। और उसके नीचे की चीज़ें जैसे चेहरा, बाकी का चेहरा, मुंह, आपका ये वाला मुंह खाने वाला, जीभ, दांत, गला, आपका ये गला, और आपके कान, ये सेकंड हाउस से देखे जाएंगे। तो पोटेंशियल डिसीज़ क्या हो गई, देखिए गले के जितने भी रोग हो गए, कोई भी गले का रोग हुआ, इन्फेक्शन इत्यादि, या वोकल कॉर्ड में कोई परेशानी, स्वर यंत्र, वोकल कॉर्ड की समस्या जो होती हैं, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, दांत की दिक्कतें, दांत का सड़ना, कैविटी लगना, कीड़े लगना, मसूड़ों की समस्या, पायरिया एटसेट्रा, इससे देखा जाएगा। क्योंकि गला देखा जाता है तो थायराइड ग्रंथि गले में होती है तो थायराइड देखा जाएगा। पेट और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हालांकि पेट इससे देखा नहीं जाता, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपका पाचन सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है मुंह से ही, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। वजन और पोषण संबंधी समस्याएं, देखिए क्योंकि खाने का हाउस है ये, फूड का, आपका भोजन का, तो वजन आपका बढ़ेगा या घटेगा वो यहाँ से देखा जाएगा। आप किस प्रकार का भोजन करते हैं, आपका भोजन किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है, वो चीज़ यहाँ से देखी जाएगी। तो वजन और पोषण यानी न्यूट्रिशन आपके खाने पर डिपेंड है, आपके भोजन पर डिपेंड है। साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या देखी जाएगी, सेल्फ एस्टीम, क्योंकि वैल्यू सिस्टम यहाँ से देखी जाती है ना, मैं कौन हूँ। फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस, फैमिली में कैसा माहौल है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो यहाँ से देखा जाएगा। स्पीच एंग्जाइटी, जैसे किसी किसी को बोलने में दिक्कत होती है, बोल नहीं पाता बहुत लोगों के सामने, या अपनी बात प्रॉपरली रख नहीं पाता दूसरों के सामने, वो यहाँ से देखी जाती है। देखिए ये एक बोनस पॉइंट है, ये जनरल रेमेडी है जो हर कोई कर सकता है। इस भाव को मजबूत करने के लिए आप ओम नमः शिवाय का रोज 5 से 10 मिनट सुबह सुबह जाप कर सकते हैं। और दूसरा एक उपाय है जो आपके रूटीन का उपाय है, वो है हल्के भोजन का सेवन करना। आप जितना हल्का भोजन करेंगे आपका सेकंड हाउस उतना ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखिए सेल्फ वर्थ और सेल्फ डिग्निटी भी घर से देखी जाती है। ये व्यक्ति के आत्मसम्मान को देखता है, आत्ममूल्य को और नैतिकता को। आप अपनी खुद की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं ये देखी जाती है सेकंड हाउस से। एक्चुअली इस केस में ये फर्स्ट हाउस का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आप आत्म को देखते हैं, सेल्फ को देखते हैं, वहीं सेल्फ की वैल्यू, क्योंकि वैल्यू भी एक तरह का धन है ना, तो सेल्फ की वैल्यू जो कि सेल्फ का धन है, आत्मसम्मान है, वो दूसरे घर से देखा गया। तो यदि शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो ऐसा जातक आत्मविश्वास से भरा होगा, उसमें नैतिक स्थिरता होगी और आर्थिक विवेक होगा, उसमें बैलेंस्ड उसका वेल्थ कॉन्शियसनेस होगी। अशुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो असुरक्षा से घिरा रहेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा, आत्मसम्मान की कमी रहेगी ऐसे जातक में, आत्ममूल्यों की कमी रहेगी, तो आत्मसंदेह बना रहेगा। तो व्यक्ति अनुशासित है, आत्मविश्वासी है, सम्मानजनक है या अहंकारी है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, आर्थिक योजना किस प्रकार की बनाता है, और परिवार में उसका सम्मान है कि नहीं, यह सब द्वितीय भाव से देखा जाता है। देखिए रिश्ते, जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति का परिवार देखा जाता है, इमीडिएट फैमिली, मित्र भी देखे जाते हैं, और सामाजिक संबंध में कैसा व्यवहार करता है, सामाजिक संबंधों में कौन सा संबंध जो व्यवहारिक संबंध है, यानी आपकी जो वाणी पर डिपेंडेंट है, आपके बोलचाल पर जो डिपेंडेंट है, ऐसे संबंध वह दूसरे घर से देखे जाते हैं। तो शुभ ग्रह होंगे, शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो संतुलित, सहयोगी और सुखद संबंध रहेंगे ऐसे व्यक्ति के। वहीं यदि अशुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस हुआ तो विवाद, गलत फहमी, भरोसे की कमी, ऐसी चीज़ें रहेंगी उसके संबंधों में। मनोवैज्ञानिक लक्षण कैसे होंगे, देखिए उसकी आर्थिक दृष्टिकोण कैसा है उस व्यक्ति का, क्योंकि इस भाव से वेल्थ देखी जाती है, धन देखा जाता है, तो वह बचत करेगा, बचाएगा चीज़ों को, या बहुत खर्चा करेगा, अधिक खर्चा करेगा, योजना कैसी बनाएगा अपनी वेल्थ को लेके, अपने पैसों को लेके, ये सब इस भाव से देखा जाएगा। दूसरा, उसकी वाणी कैसी होगी, आकर्षक होगी, लॉजिकल होगी या कैसी होगी, कठोर होगी, इम्पल्सिव होगा, ये सब भी इससे देखा जाएगा। परिवार कैसा होगा, पोषणकारी परिवार होगा, मतलब अच्छा परिवार, अच्छे से उसका संपन्न परिवार होगा कि नहीं होगा, उसको बचपन में किस तरह का पोषण मिला, उसका न्यूट्रिशन कैसा मिला, उसको केयर कैसी मिली, ये सब दूसरे भाव से देखा जाएगा।
सुरक्षा का उसका माहौल था कि नहीं परिवार में, ये भी इससे देखा जाएगा। भोजन और जीवन शैली ये हमने बताई दी आपको, ठीक है। आत्मविश्वास देखा जाएगा, असुरक्षा, चिंता इत्यादि भी इस भाव से देखी जाती है। अब कुछ ये जनरल रेमेडीज हैं, ये आप देख लीजिए। देखिए, दूसरे भाव को मजबूत करने के लिए आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएंगे या गुड़ भी खिला सकते हैं कभी कभी बीच बीच में, इससे आपका द्वितीय भाव मजबूत होता है। शुक्रवार को आप मीठा दान करें, स्वीट्स किसी को भी दे सकते हैं, बच्चों को दे दीजिए। आप लक्ष्मी का मंत्र कर सकते हैं, बीज मंत्र को भी कर सकते हैं, या ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी नमः ये भी कर सकते हैं आप, या आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो भी आप जानते हो या आप पढ़ते हो वो आप कर सकते हैं। वाणी में संयम और परिवार में सहयोग बना के रखिए। स्पेशली देखो, परिवार में सहयोग बनाना तो आपके हाथ में है नहीं कि परिवार आपका कैसा है, किस तरह का है, लेकिन कम से कम आप अपनी वाणी में संयम बना के रखिए। देखिए आप इसके चमत्कार। दूसरा भाव सिखाता है कि सच्चा धन केवल पैसा नहीं है, और क्या क्या है, वाणी भी सच्चा धन है, संस्कार, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका परिवार, आपका आत्मसम्मान और आपके संबंध, ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना पैसा है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।